साद रफीक ने फिर तनकीद ट्रेन चला दी। इमरान को जितवाने के लिए मेरा हल्का तकसीम किया गया। पोलिंग स्टेशन कम थे, हजारों अफराद वोट ना डाल सके। साद रफीक के शिकवे। नताइज में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। फॉर्म 45 भी नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ की NA 249 कराची में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त। बैरिस्टर जफरुल्ला कहते हैं फाते उम्मीदवार के सिर्फ 700 वोट जायद हैं। फॉर्म 45 में शहबाज शरीफ का नाम नहीं। NA 73 सियालकोट में वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। ख्वाजा आसिफ फिर फाते करार। गवर्नर सिंध इलेक्शन से नाखुश। तहफ्फुजात के बाइस मुस्ताफी हो रहा हूँ। RTS बैठ गया या बिठा दिया गया, सवाल दाग दिया। कहा जिंदगी में ऐसे इलेक्शन नहीं देखे। कराची में धांधली हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी को भी तहफ्फुजात। क़यूमाबाद की कचरा कुंडी से बैलेट पेपर्स मिलने का दावा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया। यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास। इंतखाबी नताइज पर मुशावरत। दीगर पार्टियों से राब्तों पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान ने भी दारुल हुकूमत में बैठक लगा ली। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर गौर। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की मुलाकात। इंतखाबी नताइज समेत दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट के अंदर रहकर इंतखाबी नताइज पर आवाज उठाई जाए, फरीकैन का गौर। तहरीक इंसाफ को एक और सूबाई आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत मिल गई। मुल्तान के सलमान नईम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। कप्तान की हिमायत पर राजी हो गए। अडियाला जेल में नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। सीने और बाजू में दर्द बढ़ गया। ECG भी गैर तसल्ली बख्श। डॉक्टर्स ने पिम्स अस्पताल मुंतकली की तजवीज़ दे दी। साबिक वजीर आजम का इनकार, जाती मौलिद से मशवरा करेंगे। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही। सरगोदा और हाफिजाबाद में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। स्कर्दू तोरमक में सैलाब। मुताद्दिद पुल बह गए, फसलें तबाह। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सियासी जमातों के वो उम्मीदवार जो शिकस्त खुर्दा हैं बैठ गए हैं, बैठक लगा ली है। क्या नतीजा निकलेगा? जी बिल्कुल, इंतखाबात से पहले तो तमाम सियासी जमातें ये शोर कर रही थी कि इंतखाबात में डिले वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इंतखाबात में डिले हुआ तो इससे जमहूरियत को नुकसान होगा, मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। लेकिन इलेक्शन बर वक्त तो हो गए, लेकिन सियासी जमातें अभी तक अपना किबला शायद दुरुस्त नहीं कर सकी हैं। हुकूमत साजी के अमल में बैठकें सजाई जा रही हैं, जोड़ तोड़ का में सब मसरूफ़ है। और फजलुर रहमान ने तो बाकायदा धमकी भी दी है कि वो असम्बलियों से हलफ नहीं उठाएंगे। और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने आज यहाँ पार्लियामेंटेरियंस जो इलेक्ट हुए हैं उनका एक इजलास तलब किया है। उनसे राय ली जाएगी कि APC में होने वाले फैसलों पर क्या जवाब देना चाहिए। इसी तरह इमरान खान भी बनी गाला में बैठे हैं। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ लाही भी इस्लामाबाद चले गए हैं और उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ डिमांड रखी जा रही हैं कि नायब वज़ीर आज़म शिप दी जाए और वज़ीर आला पंजाब उन्हें बनाया जाए। तो इस तरीके से अभी ये तमाम जोड़ तोड़ में सियासतदान मसरूफ़ हैं। जाहिर है कि अभी 5 अगस्त तक इनके नोटिफिकेशन जारी होने हैं। 8 अगस्त तक तमाम चीज़ें फाइनल इलेक्शन कमीशन की तरफ से होनी है और सिर्फ 21 रोज़ हैं आइनी तौर पर इनके पास ये कि हुकूमत बनाने। लेकिन तवक्को यही पंजाब में अभी की जा रही है कि शायद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी ज़्यादातर तादाद बनी गाला की तरफ रुख करेगी और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़, यानी कमर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपको क्या लगता है, क्या सियासी जमातें आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि ऐसी सूरत में जबकि उनका रुख ज़्यादा बनी गाला की तरफ है?
जी, जाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी अपनी कोशिश में हैं और बनी गाला की फोर्सेस भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इन पर हुकूमत बनाने के लिए चाहे वो मरकज़ में हो चाहे पंजाब में हो उन्हीं पर डिपेंड किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि आज़ाद उम्मीदवारों की जो अब अहमियत बढ़ गई है उसके हवाले से जिससे भी बात की जाती है तो या वो वजारत मांगता है, स्पीकरशिप मांगता है, डिप्टी स्पीकरशिप मांगता है या कोई और ओहदा ऐसा मांगता है कि दूसरी पार्टी के लिए वो उन्हें देना मुश्किल है। जैसे चौधरी परवेज़ इलाही के पास सिर्फ 8 सीटें हैं और उन्होंने डिमांड रखी है कि वज़ीर आला पंजाब उन्हें बनाया जाए। तो इस तरीके से कई ऐसी डिमांड्स हैं जो कि जो सिंगल एक कैंडिडेट है वो मांग रहा है कि मुझे स्पीकरशिप दे दी जाए पंजाब की। तो इस तरीके से काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी धड़े में तो उन्हें जाना ही है और ज़्यादातर अभी तक 6-7 के करीब तो बनी गाला में अपने आप को किसी न किसी धड़े में जाना है। आज़ाद उम्मीदवारों को कौन बनेगा पंजाब का सुल्तान, ये कुछ देर चल जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर जब्बार। तहरीक इंसाफ की वफाक के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। मुल्तान की हल्का PP 217 से शाह महमूद कुरैशी को हराने वाले शेख रशीद सलमान नईम ने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। PTI ने दावा किया है कि पंजाब में इनकी 131 सीट्स हो गई हैं। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बन्नी गाला में मौजूद हैं। बन्नी गाला में जो है मीडिया और पूरे पाकिस्तानी कौम की निगाहें जो है इस वक्त बन्नी गाला पर मरकूज़ हैं, क्योंकि पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला जो है वो काफ़ी सख्त है और टफ है। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नया दावा सामने आया है कि उन्होंने आज़ाद अरकान की खिदमात हासिल की हैं और वो अब 131 सीटें लेकर सर फहरिस्त है पंजाब में। ताहम ये टास्क दिया गया है जहांगीर खान तरीन और अलीम खान को कि वो आज़ाद उम्मीदवारों से रब्ते करें। आज शेख सुलेमान जो PP 217 मुल्तान से आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए थे और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन उनको हराया था, उनको आज शामिल किया गया है और जहांगीर तरीन खुसूसी तौर पर उनको मिले हैं और मुल्तान में जाके मुलाकात की। उन्होंने अपने खुसूसी त्यारे में मुल्तान से इस्लामाबाद लेके आए, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करवाई। उसके बाद शेख सुलेमान ने जो है तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इसी बात पर जो है वो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का झगड़ा चल रहा है कि मैंने मुखालफत की थी कि इनको टिकट नहीं देना तहरीक इंसाफ का और मेरी ये मद्दे मुकाबल आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन लड़े हैं, आपने क्यों इनको इनसे रब्ता किया है, इनको तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की है, जिस पर काफ़ी तलब कलामी हुई है जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान। ताहम आज़ाद उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाने के हवाले से तगदो जो है वो जारी है। जी, यानी आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका राना तारिक। और अब आपको बताएंगे कि PTI रहीमुल हक का कहना है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इमरान खान को फ़ोन किया और मुबारकबाद पेश की है। अशरफ गनी ने कप्तान को अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत दी, जिसे इमरान खान ने कबूल कर लिया। नईमुल हक का कहना था कि इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले मनफी सियासत कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान हलफ ना उठाने का फैसला वापस ले लें। उनका कहना था कि हमें मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाने का हक हासिल है। कि पंजाब में हुकूमत बनाने का हक हमारा है, जिस तरह मरकज़ में भी हुकूमत बनाने का हक हमारा है। तो आज़ाद मेंबरान हैं जिनको कानून के मुताबिक 3 दिन के अंदर अंदर एक पार्टी ज्वाइन करनी है, उनके ज्वाइन करने के बाद इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि कल शाम तक हम इस पोजीशन में होंगे कि पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने का बाकायदा ऐलान करें। मुस्लिम लीग नून हो या काफ हो या कोई और जमात हो, अगर वो हुकूमत बनाने के हवाले से कोई गुफ्तगू शनीद करना चाहती हैं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान साहब जो इस वक्त तमाम पार्टी से मशावरत कर रहे हैं, वो बहुत जल्द दोनों सूबों के वज़राए आला के नाम का ऐलान कर देंगे। कुछ लोग अभी तक, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, मनफी सियासत कर रहे हैं। बहुत बुरी शिकस्त हुई है। मैं खास तौर पे मौलाना फजल रहमान का नाम लेना चाहता हूँ कि वो बड़ी पार्टियों की तरह एक मस्बत रवैया अख्तियार करें। कौमी असम्बली के बॉयकॉट या हल्फ जो रस्म हल्फ है उसका बॉयकॉट करने का ना सोचें। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने NA 245 और NA 247 कराची में दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त में कहा गया है कि शाम तक वो जीत रहे थे, सुबह हार गए। गिनती के वक्त पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। फारूक सत्तार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे।
2018 के इलेक्शन में वज़ीर आला और 2023 में वज़ीर आज़म का ख्वाब देखने वाले मुस्तफ़ा कमाल की इलेक्शन में क्या कारकर्दगी रही, दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। कमाल है, मुस्तफ़ा कमाल है, जुल्मतों के सामने अवाम की जो ढाल है, खिदमते मिसाल है, मुस्तफ़ा कमाल है। इलेक्शन में मुखालिफिन का सफाया, सिंध में अपना वजीर आला होगा। मुस्तफ़ा कमाल के दावे एक से बढ़कर एक, लेकिन इंतखाबी नताइज ने तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। 25 जुलाई कराची के दुखों के लिए, दुखी लोगों के लिए आखिरी दिन होगा। कराची ने फैसला दे दिया है कि वो किसके साथ है। सरबरा PSP ने कराची में कौमी और सूबाई असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ा। NA 253 में मुस्तफ़ा कमाल चौथी पोजीशन पर आए। PS 124 और 127 से इलेक्शन में भी चौथा नंबर रहा। तीनों हलकों से सिर्फ 26,879 वोट हासिल कर सके। MQM और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार PSP से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुए। सिंध में चंद हलकों के आजाद उम्मीदवार भी मुस्तफ़ा कमाल से ज्यादा वोट हासिल कर गए। हमें वो भी वोट देंगे जो MQM को वोट देते थे, हमें वो भी मुहाजिर वोट देंगे जो खामोश रहते थे, किसी को वोट नहीं देते थे। बुलंद बांग दावे करने वाली पाक सरजमीन पार्टी को कराची के अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। आम इंतखाबात में PSP के उम्मीदवार अक्सर नशिस्तों पर 7वीं और 8वें नंबर पर रहे। पाक सरजमीन पार्टी के साथ ये क्या हुआ? मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी इलेक्शन 2018 में वोट बैंक के हिसाब से 16वें नंबर पर आई। तमाम उम्मीदवार मजमूई तौर पर 1,29,000 वोट हासिल कर सके। कौमी असेंबली और 4 सूबाई असेंबलियों में नुमाइंदगी का अज़म, दर्जनों उम्मीदवार मैदान में, लेकिन पाक सरजमीन पार्टी का वोट बैंक सिर्फ 1,29,000। हर जगह से PSP की डॉल्फिन की आवाज आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है। आम इंतखाबात में मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी वोटों के